नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, सीएम योगी ने बैठक की है। लोक भवन में सीएम योगी ने यह बैठक की है। बारिश और ओलावृष्टि पर चर्चा इस बैठक में की गई। नुकसान हुई फसलों पर मंथन हुआ है। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, नुकसान फसल का जल्द करें आकलन, पीड़ित किसानों को दिया जाए मुआवजा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का हो सही इस्तेमाल, संकट में किसानों के साथ है सरकार। ये तमाम बातें यहां बैठक के दौरान सीएम योगी ने की हैं और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जल्द ही नुकसान का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी ने बैठक की है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि लोक भवन में सीएम योगी ने बैठक की है और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ के नारे लगाए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द और आवास खाली करने के नोटिस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। इस दौरान यूपी समेत दूसरे राज्यों में अप्रैल के पूरे महीने में प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया गया है। अब खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर अग्निकांड की जानकारी लेने बांस मंडी इलाके में पहुंचे और प्रभावित कारोबारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने चीफ फायर ऑफिसर दीपक कुमार को बुलाकर जानकारी ली कि आखिरकार आग और धुएं पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर जिला प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सरकार को तुरंत कारोबारियों को बड़ी राहत देनी चाहिए। यहां पर 3000 करोड़ के ज्यादा का कारोबार होता था। ऐसे में सरकार को तुरंत इन कारोबारियों के लिए पहले जगह का उपलब्ध कराने का काम करना होगा और फिर तमाम प्रयत्न करते हुए बड़ी राहत देनी होगी। व्यापारियों ने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये है कि भरोसा बढ़ा है, जिसके कारण न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेश भी यहाँ पर कारोबार करने के लिए आते थे। ये कारोबारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने का काम और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आपके बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता है इनके। कानपुर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अग्निकांड में व्यापारी के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि सरकार को मदद करनी चाहिए। नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारी परेशान है। छापेमारी पर व्यापारियों से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देखकर छापेमारी की जा रही है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो साफ हो जाएगा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में जाति धर्म के आधार पर छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने खुशी प्लाजा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव स्वर्गीय सुखदेव पाल की मूर्ति का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर निशाना साधा।
साथ ही सरकार की नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव पर तैयारियों को लेकर कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में बुरी तरह हारेगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा ले। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर सफाई के मुद्दे से लेकर अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो बीजेपी बेरोजगारी पर बात करती है और ना ही महंगाई पर। भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतजाम कर पाए और तब न सफाई का इंतजाम कर पाए। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। गाजियाबाद थाना कोतवाली क्षेत्र में महिला ने खुद की गर्दन पर ब्लेड मारकर खुद को घायल कर लिया। महिला ने दुकानदार पर मकान हड़पने का आरोप लगाया और हंगामा करते हुए खुद को घायल कर लिया। फिर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर बसपा की बैठक कल होनी है। मायावती बैठक को करेंगी संबोधित। 75 जिलों के जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर बसपा की पहली बैठक है ये। बसपा मुख्यालय पर सभी पदाधिकारियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए अब बसपा भी चुनावी मैदान में कूद गई है और मायावती अब इस बैठक को संबोधित करने जा रही। खबर कन्नौज से है, जहां ग्रामीणों ने बीजेपी नेता अनवर खां को हर घर नल योजना के पाइप चुराते हुए पकड़ लिया। पकड़े जाने पर आरोपी बीजेपी नेता ने ग्रामीणों से माफी मांगी और उसे छोड़ने के लिए विनती की। पकड़े गए चोर को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी बीजेपी नेता अनवर खां गुरसाईगंज के बदलेपुरवा में लाखों कीमत के पाइप चोरी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पौने 2 बजे मैं सो रहा था तो हमारे घर के कुछ लोग कानपुर दावत खाने गए थे, बुलौट कर आए तो करीब 1:55 पे हमें फ़ोन किया कि चाचा देखो कोई पाइप लादे ले जा रहा है। तो मैं उठ के गया, 4-5 लोग वो थे और हमारे साथ यहाँ से लड़के चले गए, 15-20 और गांव के लोग आ गए। तो देखा कि उसमें और लड़के भाग गए। ट्रैक्टर खड़ा किया, अनबार पीछे खड़े थे, ट्रैक्टर के पकड़ लिया। भाजपा नेता अनबार खड़े थे तो उनको पकड़ा। इन्होंने कहा भैया हमको छोड़ दो, हमने ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर हमारी पत्नी के नाम, हमारी बहुत बदनामी होगी। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बख्शी का तालाब पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए प्रकरणों को तत्काल निपटाने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि शिकायतकर्ता को कॉल करके फीडबैक भी लिया जाए। इस दौरान 2 महिलाओं की गोद भराई, 2 बच्चों का अन्नप्राशन और 1 बच्चे का केक कटवाकर जन्मदिन भी मनाया गया। और अब बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, बर्रा रेपकांड मामला, आरोपी अजय ठाकुर को क्राइम ब्रांच लाई थाने। अजय ठाकुर को बर्रा पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी को पश्चिम बंगाल से किया गया था गिरफ्तार। बर्रा थानेदार मानवेंद्र सिंह आरोपी को पकड़ने में नाकाम रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर से ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं
बर्रा रेपकांड का यह पूरा मामला है। इसमें आरोपी अजय ठाकुर को क्राइम ब्रांच अब थाने लाई है। नौगावा सादत तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी आदित्य लहंगे ने पहुंचकर जन समस्याओं को सुना। मामले पर जानकारी देते हुए डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 11 समस्याएं आईं, जिनमें से 3 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं के लिए टीमें बनाकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस पे कुल 11 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 3 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। और हमारी जो एप्लीकेशन ज़्यादा आई है वो पैमाइश और मेड के लिए लेकर के आई है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि पुलिस से जुड़ी थी, उसके भी हमारे एसपी साहब ने भी कार्रवाई की है और बाकी यहाँ अच्छा निस्तारण हुआ है। इसके अलावा कृषि विभाग से कुछ बीज वितरण करना था। अमरोहा के नौगावा सादत तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन शंकर के तहसील अध्यक्ष महिपाल सिंह सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम बीके त्रिपाठी को ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में किसानों की खराब फसल का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। कल ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बारिश आपदा से किसानों की गेहूं, सरसों आदि की फसलें बर्बाद हो गई। इस विषय में हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है फसलों का सर्वे कराकर किसानों का जो नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में महंगी हुई शराब और बियर। आज से लागू हुई 2023-24 आबकारी नीति। कोटा बढ़ाने के साथ लाइसेंस फीस में हुई वृद्धि। मॉडल शॉप पर बैठाकर शराब पीना होगा महंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉडल शॉप की सालाना फीस 2 लाख से हुई 3 लाख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में ज्यादा बढ़ेगी लाइसेंस फीस। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अब शराब पीना महंगा हो गया है। कन्नौज जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया। आपको बता दें कि सीएमएस ने अफसरों के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों को काम करने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि सभी कर्मी आउटसोर्सिंग के जरिए जिला अस्पताल में काम कर रहे थे। सांसद के निर्देश के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे जिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मी परेशान हो रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी असर पड़ रहा है। नहीं, ये पहले से ही ये चल रहा है। ये जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका कई महीनों से मानदेय नहीं आ रहा था, बजट नहीं आ रहा था। तो उसमें जब बजट की मांग की गई तो ये बताया गया कि तृतीय श्रेणी के कुछ पद थे जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का नियुक्ति की गई। तो ये इसके चलते हमको ये निर्देश मिले थे। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के शरीफापुर गांव के पास एक श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में गंगा जी जा रहे 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भागवत कथा खत्म होने पर विसर्जन के लिए श्रद्धालु गंगा जी जा रहे थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बताया जा रहा है कि सभी घायल इंदरगढ़ के रामपुर मजला गांव के रहने वाले हैं। ओवरटेक कर रहे तेज रफ्तार वाहन चालक की जल्दबाजी के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पीछे बाइक से थे, तो हम जो बाइक के पीछे से मतलब आ रहे थे, उसके बाद दूसरी पलटी। वहाँ पहुंचे, सबको उठाया मम्मी लोगों को हमने। कैसे पलट गई? अब वहाँ लोग ये बता रहे कि वो ओमनी वाला क्रॉस कर रहा था, उसने एकदम कट मार के क्रॉस किया। कहाँ पर पलटी? ये अपने
इन्होंने वो अस्पताल पर पहुंच आए उसके सामने जस्ट। कितने लोग घायल यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे 8 लोग आए, 8 क्या मतलब बच्चे लगाए काफी लोग हैं, कुछ लोग भर्ती हैं, कुछ बाहर की ट्रीटमेंट हो गया है। करीब होंगे 15-20 लोग। हाँ 15 हरदोई पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ लखनऊ और कचौना पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि तस्कर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से स्मैक लाकर यूपी के विभिन्न जनपदों में बेच दिया करते थे, जिससे होने वाली आमदनी से वे अपना खर्च चलाते थे। पुलिस ने जिनको घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और अपराधियों के कब्जे से 25 लाख की स्मैक और एक कार बरामद की गई है। आज रात थाना कछौना और एसटीएफ की संयुक्त टीम को 3 अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये अपराधी विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थ स्मैक की सप्लाई करते हैं। इनके पास से 230 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, एक जाइलो कार, 2,10,000 रुपए लगभग कैश बरामद हुआ है। सीएम योगी ने ओडीओपी सम्मान समारोह वितरित यहां पर किए हैं। अब क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है, आप सुनिए। उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर एक जनपद की एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया था। उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने नई डिजाइन के साथ, तकनीक के साथ जोड़ते हुए उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाने, बाजार से उसे जोड़ने और वह वैश्विक मंच पर भी एक स्थान प्राप्त कर सके, उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के तो बैकबोन बनी ही है, बल्कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन भी बनी है। उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर के आज कार्य कर रही है और आज हर राज्य 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है। अभी यहां पर हमारे निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंदी जी किसी बात को कह रहे थे कि कभी केवल 17 के पहले 17-18 तक भी उत्तर प्रदेश में केवल 86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम कर पाते थे और इस वर्ष यह लगभग 2.25 लाख करोड़ का होने जा रहा, 2.25 लाख करोड़ का। आप मुरादाबाद में जाइए, आप अलीगढ़ में जाइए, आप भदोई में जाइए, आप वाराणसी में जाइए, आप मेरठ में चले जाइए, आप फिरोजाबाद में चले जाइए, आप कानपुर, आगरा, कौन ऐसा जिला है जिससे एक्सपोर्ट न हो रहा हो। और ये आपकी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुए हैं और आपकी इस ताकत का एहसास देश और दुनिया को तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगने पर वापस आए थे। उस दौरान जब हमने आह्वान किया था तो 40 लाख देश के अंदर, दुनिया के अंदर चिंता थी कहां जाएंगे 40 लाख लोग। मैंने कहा लगता है आपको अभी उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में एमएसएमई यूनिट में सब खप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी ने, किसी ने 1, किसी ने 2 लोगों को अपनी आज जगह दी
और 40 लाख लोगों को रातों रात प्रदेश के अंदर कार्य भी मिल गया। ये हमारी ताकत है और आपकी यही ताकत है जो आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम मानते हैं कानून का राज हो, ये पहली प्राथमिकता है। शासन नेक नियति से कार्य करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, लेकिन इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर भी हो। और उत्तर प्रदेश में आप जैसे उद्यमियों ने उसको स्थापित किया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक नए यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति कहां से प्रारंभ होगी? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश ही इस क्रांति का जनक बनेगा। इसको लीड उत्तर प्रदेश करेगा और उसके लिए आपकी ताकत में जो आपने यहां पर अलग अलग माध्यमों से एमएसएमई उद्यमियों ने, हमारे निर्यातकों ने जो कार्य किया है, आज यहां पर इसलिए 20 उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों को 35 उत्कृष्ट निर्यातकों को यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। 51 बुनकरों को भी संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप समझ सकते हैं संत कबीर से इनका नाम जुड़ा हुआ है। संत कबीर का लालन पालन भी एक जुलाहा ने किया था और ये भी हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा अनुमान है कि 2.5 से 3 लाख परिवार केवल बुनकरी के कार्य में जुड़े हुए हैं और बुनकरों के लिए, पावर लूम लगाने वालों के लिए प्रदेश सरकार ने विद्युत के फ्लैट रेट के लिए भी एक अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत शीघ्र हम उसकी घोषणा करने जा रहे हैं जिससे इस परंपरागत कार्य को हम आगे बढ़ा सकें और प्रवर्तमान प्रतिस्पर्धा में इनकी कला को किसी का ग्रहण न लगे। हम इसे अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ेंगे, इन्हें अच्छी तकनीक देंगे, लेकिन साथ साथ सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन देने के साथ साथ इन्हें स्वयं भी खड़ा होने की तैयारी करनी चाहिए, ताकत उसकी विकसित करनी चाहिए और सरकार इसीलिए आपके साथ खड़ी है। इन कार्यक्रमों को इसलिए सरकार आगे बढ़ा रही है। आज इसी के साथ यहां पर पूरे प्रदेश भर में 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को भी टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें 600 लोगों को तो आज यहाँ 1400 लोगों को लखनऊ में, जिनमें 600 को यहाँ पर उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में कार्य चल रहा है। अलग अलग कार्य हैं इसमें, जैसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से एमएसएमई की भूमिका है, ऐसे ही एमएसएमई के साथ साथ समाज के लिए हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाज की धुरी है, इसमें राजमिस्त्री भी हैं, इसमें धोबी भी है, इसमें मोची भी है, इसमें हलवाई भी है, इसमें दर्जी भी है, इसमें कारपेंटर भी है, इसमें वह जो जिसके बगैर हमारी दिनचर्या, जीवन की व्यवस्था, जीवन चक्र चल ही नहीं सकता, ये सब उसकी धुरी है। और जीवन चक्र की धुरी होने के नाते इन्हें सम्मान देने का कार्य लगभग 16 ऐसी कैटेगरी प्रदेश सरकार ने तय की है और इन्हें आज यहां पर सम्मान देने का कार्य टूल किट के माध्यम, प्रशिक्षण के उपरांत एक सर्टिफिकेट और टूल किट उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी को प्रदेश भर में जो हमारे 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर आज टूल किट प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं।
अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको एक खिचड़ी बनाने की बजाय विश्वकर्मा श्रम सम्मान को थोड़ा अलग करना चाहिए था और इनको बैंकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ टूल किट और टूल किट के साथ इनको बैंकों के साथ भी जोड़ें। बैंक इन्हें लोन दें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।